नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शब्द क्या है और इसका कितना रूप है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शब्द क्या है। शब्द जैसे जानते हो आप कि दो या अधिक या एक ही अक्षरों के योग से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, या दो अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं। ऐसे कह सकते हो दो वर्णों के योग को, या एक ही वर्ण जहाँ पर हो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वो शब्द कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, कोई विराम वगैरह जैसे शब्द चिन्ह लगे होने आवश्यक हैं। जैसे एक से अधिक अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, है ना। ये परिभाषा एक तरह से है। माँ है, प्रेम है, समर्थ है, इस प्रकार से और भी तमाम शब्द हैं जो कि एक अगर देखा जाए तो माँ एक ही शब्द है, तो एक या अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनेगा या उसको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। जो एक या अधिक अक्षर का योग होगा उसको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। तो शब्द वैसे तो शब्द आए कहाँ से, शब्दों का वर्गीकरण पहले कर लें। तो शब्दों का वर्गीकरण अगर करें तो शब्दों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शब्द आए कहाँ से, शब्द देखो चार प्रकार से हैं। जैसे स्रोत है या उद्गम, कहाँ से इनका स्रोत मिलता है, कहाँ से इनकी पनपते हैं, कहाँ से उद्गम है, स्थल इसका है। तो क्या है, एक तो हो गया आपका स्रोत या उद्गम के आधार पर। दूसरा हो गया वाक्य मतलब या शब्द की संरचना या बनावट के आधार पर। तीसरा हो गया अर्थ के आधार पर, और आखिरी और चौथा हो गया व्याकरण या वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये चार वर्गीकृत वाक्य जो शब्द हैं इनको जानते हैं कि शब्द आए कहाँ से। शब्द जो हैं वो आए हैं मुख्यतः संस्कृत शब्दों से। संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं वो अधिक मात्रा में हिंदी भाषा में संस्कृत से निकलकर शब्द आए हैं। तो संस्कृत को ही हम अन्य भाषाओं की जननी कह सकते हैं, या संस्कृत को हिंदी भाषा का जन्मदाता या जननी कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत वाले आके हिंदी में हूबहू वही शब्द रह गए हैं। जैसे कि वो संस्कृत में जो चीज़ें थी जैसे लिखी जाती थी उसको हिंदी में भी वैसी रूप में लिख देते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उसका परिवर्तित रूप है। तो ये जो संस्कृत से शब्द आए हुए हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम यानी कि उसी के समान। तो ये संस्कृत से ही निकल के आए हैं हिंदी। जैसे अगर देखा जाए तो तत्सम शब्दों में दुग्ध है, दुग्ध है, दूध को तद्भव में क्या कहेंगे, दूध कहेंगे। यानी कि जो तत्सम शब्द है ये कहाँ से निकल के आया है, संस्कृत शब्द से निकल के आया है। ये जो है इसको तत्सम शब्द कहते हैं। अंधकार है जिसको हिंदी में अंधेरा कहते हो आप लोग, तो क्या है ये शब्द जो है स्रोत के आधार पर है। स्रोत या उद्गम, उद्गम कहाँ से हुआ, संस्कृत शब्दों से हुआ, उसके जगह पर ये तत्सम का उदाहरण करके ये आए हुए हैं। दूसरी चीज़ आती है कि एक तो हो गया आपका स्रोत या उद्गम के आधार पर, या दूसरा हो जाएगा संरचना या बनावट के आधार पर। तो आइए देखते हैं उद्गम या बनावट के आधार पर कैसे हैं। तत्सम शब्दों में जो संस्कृत से निकल के आए हो तत्सम शब्द, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं। जैसे फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, चीनी है। इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषाओं से या कहीं अन्य स्थानों से आकर के हमारे हिंदी भाषा में जगह पा लिए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो जैसे
अरबी भाषा का शब्द है असर, इरादा, इशारा, तहसील, हकीम आदि। और इसी तरह से चीनी शब्द है चाय, लीची। अंग्रेजी शब्द का जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो है स्कूल, पेंसिल, कॉलेज, फीस, प्लेट, डॉक्टर इत्यादि। तो इस तरह से जो शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द भी हैं जो बाहर की भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से निकल कर के यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द क्या है, कैसे हैं। तो जो शब्द या संरचना या बनावट के आधार पर हैं उनको जो है जैसे वैचारिक आदान प्रदान के द्वारा हम लोग क्या है उसमें बढ़ोतरी करते हैं या नया रूप उसको दे देते हैं। तो शब्दों को जैसे पहले लोग अधिकतर देखा जाता था कहीं किन्हीं क्षेत्रों में छत को अटारी बोलते थे। तो वैचारिक आदान प्रदान के द्वारा जो शब्द बनते हैं वो क्या हैं, उसको जो है संरचना के या उसको संरचना की दृष्टि से देखा जाता है, जो विचार के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा प्रकट किए गए हों, किए जाते हैं। ऐसे शब्दों में क्या है कि कुछ नवीनता आ जाती है, कुछ उसमें नयापन आ जाता है। जैसे अटारी पहले कहा करते थे लोग कुछ क्षेत्रों में, अब अटारी छोड़ करके वो छत कहना आरंभ कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी गाने में आया था, आया आया अटरिया पे देखो चोर आया, है कि नहीं। तो इस तरह से अब अटारी नहीं, अब उसको छत के नाम से जानते हैं। अटारी शब्द लगभग कम सुनने में आता है। आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 3 भागों में या 3 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 है आपका जो वाचक, और दूसरा है लाक्षणिक, और तीसरा है व्यंजक। इन तीनों को अलग नामों से भी जानते हैं। जो आपका वाचक है इसको अभिधेयार्थ भी कहते हैं, और जो आपका लाक्षणिक है उसको लक्ष्यार्थ, और व्यंजक को व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार अर्थ के होते हैं, जिनमें वाचक को देखा जाए तो वाचक जिनसे साधारण अर्थ का बोध हो, जैसे घोड़ा है, और क्या है, हिरन हो सकता है, नदी हो गई, पुस्तक हो गई, साधारण अर्थ का जो बोध होता है उनसे, वो क्या है, वाचक शब्द हैं। और लाक्षणिक में होता है जो मुख्य रूप से संबंध अन्य का अर्थ बताते हैं, अन्य कोई अर्थ उसका बोध करते हैं, वो क्या होते हैं, लक्षण के आधार पे होते हैं, उनका लक्षण देते हैं। जैसे वो लक्ष्यार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल रवि, यानी कि जो कुल का रवि, यानी कुल माने परिवार, परिवार का दीपक या परिवार का सूर्य है, परिवार का मतलब वंश को बढ़ाने वाला, या वंश बढ़ गया हो जहाँ पे है, कहते हैं कुल रवि। तो यानी कि उस परिवार को वंश वृद्धि का एक लक्षण इसमें दिख रहा, अन्य अर्थ इसमें निकल के आ रहा है, जो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाक्षणिक, उसके लक्षण के आधार पर। दूसरा शब्द हो सकता है समाज रत्न। क्या हो सकता है, समाज रत्न, यानी कि समाज का वह व्यक्ति जो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा कार्य करता है, वो क्या है, समाज रत्न, समाज के लिए रत्न। और इस तरह से जो व्यंजक होता है, या इसको व्यंजनार्थ कहते हैं, व्यंग्यार्थ। तो इन दोनों शब्दों से, लाक्षणिक और वाचक शब्दों से जो अलग भिन्न अर्थ बतलाता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजक या व्यंग्यार्थ। तो इसमें इसका क्या होता है, इन दोनों से अलग गूढ़ सांकेतिक अर्थ जो उत्पन्न करता है, अर्थात वो हो जाएगा व्यंग्यार्थ या व्यंजक। जैसे अब कुर्सी की लड़ाई नहीं है, या अब कुर्सी की लड़ाई है। तो अब यहाँ कुर्सी की लड़ाई से मतलब क्या है, कुर्सी के लिए कोई व्यक्ति बैठने की लड़ाई नहीं कर रहा है। कुर्सी का मतलब है कि कुर्सी आपस में लड़ाई नहीं कर रही है। कुर्सी का मतलब हो गया है कि पद और प्रतिष्ठा की बात है। यहाँ पर कुर्सी सत्ता से है, ना कि आसन से है या पद से है। यहाँ पर एक कुर्सी की लड़ाई जो है वो क्या है,
कुर्सी की लड़ाई के लिए यहाँ पर सत्ता से है, उस सिरमौर बनने की बात से लिया गया है। तो इसमें आपने देखा कि अर्थ के 3 प्रकार हैं, वाचक या वाचक को कहते हैं अभिधेयार्थ, दूसरा हो गया लाक्षणिक, इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं लक्ष्यार्थ, और तीसरा हो गया व्यंजक, इसको व्यंजक को व्यंग्यार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अब आइए देखते हैं कि वाक्य के प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, क्या हैं। तो वाक्य प्रयोग के मुख्यतः 2 अंग हैं, एक तो कर्ता और दूसरा क्रिया, अर्थात किसी काम को करने के लिए एक कार्य करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, और कोई व्यक्ति है तो कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेगा। इसलिए किसी वाक्य को पूरा करने के लिए कर्ता और क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। जब तक कर्ता और क्रिया में से कोई एक भी उपस्थित नहीं होगा तब तक कार्य कोई हो नहीं पाएगा, यहाँ तक कि कुछ वाक्य बन ही नहीं पाएगा कर्ता और क्रिया के ना रहने पर। तो आइए देखते हैं। तो यानी कि इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा में ये होगा कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि समूह जिसमें व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, अभिव्यक्तियों और भावनाओं का निदर्शन करता है वह वाक्य कहलाता है। यानी कि व्यक्ति वह मतलब जो व्यक्ति है वो अपनी कोई आकांक्षा होगी, उसकी अभिव्यक्ति होगी या भावना होगी कोई, तो उसका जो सार्थक ध्वनि समूह निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। इसको अगर छोटे में करके देखें हम लोग तो क्या होता है कि इसका बहुत छोटा वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थपूर्ण या पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। यानी कि एक वाक्य जैसे जहाँ पर दे दिए, ये अगर देखा जाए कि अब कुर्सी की लड़ाई है, अर्थात ये एक वाक्य हो गया। तो वाक्य हो गया तो इसमें एक क्या है, अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द। ये अर्थ की प्रतीत नहीं करा रहा, क्या ये अर्थ की प्रतीत करा रहा है, इसलिए क्या है ये एक वाक्य है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या है, कितने प्रकार के हैं और ये जो है इसके लक्षण क्या हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने शब्द के बारे में जानकारी ली। तो शब्द मुख्यतः 4 प्रकार से हैं, जो कि आपका स्रोत या उद्गम के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण या वाक्य प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब अगर इसमें प्रश्न की बात करें तो आपका इसमें बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं कि शब्द क्या है, शब्दों का वर्गीकरण करिए, स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है, या तत्सम शब्द क्या है। इसमें तत्सम भी आया है, वैसे तत्सम का अलग से टॉपिक है, तद्भव तत्सम का, बट इसमें थोड़ा सा आया है कि तत्सम शब्द क्या है, और संरचना की दृष्टि से कौन से शब्द हैं, या देशी शब्द कौन से हैं, देशज शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द कौन से हैं। इस प्रकार से कई प्रश्न इसमें से बन के आ जाते हैं। या आगे आपको वाक्य प्रयोग की परिभाषा क्या है, या वाक्य प्रयोग की परिभाषा को समझाइए। इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो से कई एक प्रश्नों को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।